नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ईरान के बीच में सीज फायर हो गया। दुनिया कह रही है क्या ये सीज फायर है? पाकिस्तान ने सचमुच में पंचायत करवाई? क्या पाकिस्तान के ज़रिए ही दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हुआ है, या पाकिस्तान सिर्फ पर्ची पकड़ाने वाला एक हरकारा है? और वो देश जो ये कहते थे कि अमेरिका है यार तो डर काहे का, वो क्या सोचने लगे हैं? ये जो भरोसा था क्या मुगालता हो गया है? और वो देश भी जो चीन से डर रहे थे और अमेरिका के पास खड़े थे, उन्होंने भी अब अपना मन बदलना शुरू कर दिया है क्या? आज मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा और इस तस्वीर के जरिए बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का कैसा बंटाधार कर दिया। ये आदमी इतना बेशर्म है, इतना बयानबाज है और इस तरीके का राष्ट्रपति अमेरिका को मिला कि उसने अमेरिका के इतिहास में अपने आप को न भूतो न भविष्यति लिखवा दिया। अमेरिका की साख, ताकत, दबंगई सब की उसने हवा निकाल दी। क्या हुआ है बारी बारी से चलते हैं। 24 घंटों के बीच जो खेल चला है और जैसे चला है उसको जरा आप समझिएगा। रात के 1 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और ट्वीट साहब ने किया ये वाला पहले। ये सब जगह आपने देखा होगा, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है और उस कहानी के पीछे जो कहानी है और कई कहानियों का सिलसिला और आगे जो होने वाली कहानी है, यह सब मैं आज आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं। तो ये आया कि ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब ये खटाक से ट्वीट कर दिया गया, एक्स पर आ गया। फिर समझ में आया कि अरे यार ये क्या हो गया यार, ये क्यों जाना था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैंडल से जा रहा है, तो फिर ड्राफ्ट क्या है और पाकिस्तान पीएम मैसेज क्यों लिखा जा रहा भाई? तो इसको डिलीट किया गया। तो आप पोस्ट हिस्ट्री में जाते हैं तो नीचे दिखाई पड़ जाता डिलीट करने के बाद भी। तो ये टुकड़ा डिलीट हुआ, फिर उसके बाद ये फ्रेश आया, इसको हटा करके क्या कह रहा है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन द मिडल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टीडली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली विद द पोटेंशियल टू लीड टू सब्सटैंटिव रिजल्ट्स इन नियर फ्यूचर। ये अब चल रहा है और फिर उसके बाद होता है कि हम दोनों देशों से दरख्वास्त करते हैं कि इसको रोका जाए। आई ऑनेस्टली मतलब मैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 2 weeks। पाकिस्तान इन ऑल सिंसियरिटी रिक्वेस्ट द इरानियन ब्रदर्स टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर ए कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2 weeks एज ए गुडविल जेस्चर। भाई हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपना जो डेडलाइन है, जो धमकी है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो आज रात 8 बजे के बाद हम तुमको तबाह कर दें, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी पूरी सभ्यता बर्बाद। अब डेडलाइन तो आ रही है, भारत के समय के मुताबिक 5:30 बजे सुबह, अमेरिका के समय के मुताबिक रात में 8 बजे। 8 बज गए और अगर तुमने ईरान को तबाह नहीं किया तो फिर तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अब ये चिंता डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर गई कि अब तो हम फंस गए हैं बोल करके, और ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। उसने कहा कि भैया तुमने धमकी दे दी ना, अब एक काम कर, जितनी भी बात हो रही थी आगे पीछे दाएं बाएं सब हमने बंद किया, करनी नहीं बात, चल आजा। अब उनकी हवा हो गई खराब। तो उन्होंने कहा कि भैया एक तुरंत काम करो, अपना एक प्यादा है, एक पप्पू मेरा है पाकिस्तान, उसको ड्राफ्ट भेजो कि देखो ये है और तुम इसको ट्वीट कर दो। अब ये ड्राफ्ट आया अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शहबाज शरीफ को आया। भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसको लगा कि यार ये टर्की भी घुसा था समझौता करवाने के लिए, मिस्र भी घुसा था, हम भी थे उसमें, सबको हटा के हमको पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि हम बड़े काम के हैं। अरे मूर्ख, तुम काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुमको पर्ची पकड़ाया जा रहा है कि तुम हरकारा हो, तुम यहाँ से वहाँ बढ़ा दोगे, तुम कुछ करो, मेरी इज्जत तो है और तुम्हारे जरिए हम अपना नैया पार कराएंगे। इस आदमी ने फिर ट्वीट कर दिया, ये ट्वीट हो गया। उसके बाद इन्होंने ईरान को फ़ोन किया होगा, ये अंदाज़ा मेरा है, क्योंकि ईरान का स्टैंड जब मैं लेकर के आऊँगा तो आपको मेरे अंदाज़ा के सही होने का अनुमान होगा। तो ईरान से कहा होगा कि भाई ऐसा है कि वो अब हमला बंद करने वाले हैं।
आप लोग भी अब लड़ाई रोको, 2 हफ्ते का मामला है। चूंकि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रुकवाओ, बात करो, तो ईरान ने कहा कि ऐसा है, हमला तो वो कर रहे हैं ना, उनको बोलो हमला बंद करें तो हम बंद हो जाएंगे। लेकिन अब तुम समझ लो, अब जब 14 दिनों के बीच में बातचीत होगी, अगर तुम कह रहे हो कि बातचीत होगी और समझौता होगा, 10 तारीख को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बैठेंगे पाकिस्तान में, तो जो बात होगी वो हमारी शर्त पे होगी, ये बात तुम लिख लो। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि फिलहाल रोको, अभी देखते हैं 14 दिन के भीतर जो होगा सो होगा, हॉर्मुज खोल दो और अभी फिलहाल जैसे स्थिति है उसको बना लो। तो भाई साहब ने भेजा, ईरान ने अपने तेवर में ही अपने तरीके से कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये कितने हुनरमंद हैं, इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो कैसी है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए दिखाना चाहता हूँ। ये है शहबाज शरीफ, क्या है ये दुनिया में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन इनका हैंडल क्या कहता है, सीएम शहबाज। ये जब पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री होने से पहले, उसमें हैंडल बना, तो उस समय ये थे सीएम, तो हैंडल हुआ सीएम शहबाज। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री का हैंडल सीएम शहबाज है। ये इनकी सोशल मीडिया टीम है और उसने टप से जो है उठाया और डाल दिया अमेरिका से आया हुआ ड्राफ्ट, और हो गई दुनिया भर में फजीहत। अब हम आते हैं कि ईरान ने इनकी बात सुन ली और कहा कि ठीक है भाई, अब वो देश अरब वाले जिन पर ईरान लगातार मिसाइल दागता रहा, उसने ड्रोन से हमले किए, यूएई है, सऊदी है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, उन सब का हाल बुरा। सब ने दोस्ती में अपना एयरबेस दिया, आपके साथ वो खड़ा रहे, और आपके साथ खड़ा होने के चलते ईरान ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ बम दागे। 2500 से ज़्यादा हमले तो यूएई पर हुए भाई, यूएई तबाह हो गया। अचानक आपने रात में समझौता कर लिया, उन सबों ने कहा कि भैया आपने हमको तो बताया नहीं, हम तो इस वॉर में आपके साथ हैं। आपको सिर्फ इसी बात की चिंता है कि वो ईरान ने कहा कि आपने कहा, हमको क्या पता है, हमको आपने क्यों नहीं बताया, तो नहीं बताया। अब ये सब जो हैं ये कह रहे हैं कि तुम्हारे चलते हमारा तेल बंद है, हॉर्मुज में वो डंडा लेके खड़ा है, वहाँ से नाका लगाए हुए, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तो हमारा तेल तो बाहर निकल नहीं रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो हम तो वैसे ही बुरे हाल में। हम रोटी भाजी सब्जी चावल दाल सब तो बाहर से मंगाते हैं, आना बंद है, तो हमारे यहाँ तो दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे, पड़ भी रहे हैं, ये सब तुम्हारे चलते। और तुम जब ईरान से गए बात करने के लिए, वो जो हमको बर्बाद किए हुए है, वो जो गोले बरसा रहा है, तुमने हमसे कोई बात नहीं की, हमको भरोसे में नहीं लिया। इसलिए मैंने कहा कि ये जो था ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अमेरिका है यार तो डर काहे का, अब ये हो गया बेकार। अमेरिका की पूरी साख को ईरान ने कचूमर सा निकाल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जितना कुछ कहा, ये सनकी आदमी बार बार बयान बदलने, बार बार फौजी फैसलों में अदला बदली करने के कारण ये समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं कर सकता है, ये गीदड़ भभकी इसकी है, और इसके अलावा इस दिमागी तौर पर ये आदमी बीमार है। जो आदमी दुनिया के किसी राष्ट्रपति को उसकी बीवी के हवाले से कह सकता है कि वो वाले हैं जिनकी बीवी ने उनको पीटा था, या एक देश को आप कहते हैं कि, आपने गाली सुनी होगी, आप मीडिया वालों कहते हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डैश 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 भी पूछ सकते हैं, क्या मतलब है यार, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इस आदमी ने अपनी पूरी फजीहत करवाई। अब क्या था, इसको अपनी नाक बचानी थी, तो वो पर्ची पाकिस्तान को पकड़ा के ईरान को किस तरीके से समझा करके, और इसने 14 दिनों की मोहलत ले ली। क्या कहने के लिए, अमेरिका को समझाना है कि हमने ईरान की नींव हिला दी, चूल्हे हिला दी। ईरान तो थर थर काँप रहा था, वो तो एकदम मरने को था, और हमने कहा कि भाई इस पर दया कर दो, छोड़ दो इसको, थोड़े दिनों के लिए समझ जाएगा। अब ये जो पीट हेगसेथ हैं, इनके रक्षा मंत्री, जिनको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, इसने कहा कि चलो युद्ध करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President Truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory.
By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. भाई साहब ये कह रहे हैं कि ईरान थर थर काँप रहा था, वो भीख मांग रहा था कि किसी तरीके से सीज़ फायर कर दो। हमने उसकी फ़ौज तबाह कर दी, हमने उसको बहुत पीछे धकेल दिया। अमेरिका की आर्मी की 10% ने ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। काहे का बर्बाद कर दिया? उसने कहा क्या कि हमको मत मारो, हमसे लड़ने मत आओ। आपने डेडलाइन दी, उसने कहा कि बेटा अब ठीक है, आजा, अब कोई बातचीत नहीं होगी। क्या उसने हथियार डाले? क्या उसने अपनी मिसाइलें, अपने बाकी गोले बारूद बरसाने छोड़ दिए? अरे भैया, सीज़ फायर के बाद उसने कुवैत और यूएई के ऊपर बम बरसा दिया। आपने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया ना, उस 2 घंटे के बाद उसने कुवैत पर और यूएई के ऊपर बम गिरा दिए। आप कहते हैं कि भीख मांग रहा था, आप कहते हैं कि आपने उसकी फ़ौज को ख़त्म कर दिया। ये मन के लड्डू मन में आप फोड़ो, लेकिन दुनिया जान गई है कि आपकी असलियत क्या है। कुछ नहीं है। अब इनका दूसरा बयान सुनिएगा। They will either give it to us, which the president has laid out. They'll give it to us voluntarily. We'll get it. We'll take it out. Or if we have to do something else ourselves, like we did in Midnight Hammer or something like that, we reserve that opportunity. But what's clear, what the new Iranian regime knows, is they'll never have a nuclear weapon or the capability to get a path to one. अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान के पास जो यूरेनियम है वो हैंडओवर कर दे, नहीं तो अमेरिका ले लेगा। तुमको किसी ने रोका क्या? जाके ले लो। अभी तो आप पूरी फ़ौज के साथ चढ़े हुए हो। 50,000 आपके जवान हैं, आपके 5,000 मरीन कमांडोज़ हैं, आपके सारे फाइटर जेट्स वहाँ हैं, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन जैसा। आपने सारा ताम झाम, अपनी पूरा फ़ौजी इंतज़ाम तो लगा ही दिया है, तो आप जाके ले लो। अब क्यों कहते हो कि वो परमाणु बम नहीं बना सकता है, उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम जो भी है या तो हमको हैंडओवर करेगा, हम ले लेंगे? अरे लेने से किसी ने रोका क्या? आप बीती रात ही जाते, आप हमला करते, अपनी फ़ौज को उतारते, ले करके यूरेनियम आ जाते, हॉर्मुज़ खुलवा देते, बोल देते कि हमने कर दिया। आप हॉर्मुज़ को ईरान से कह रहे हैं खोल दो, और आज यूरेनियम उसके पास है और वो कह रहा है कि आ जाओ। मोटे तौर पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है, ताकतवर देश है, स्वाभिमानी देश है। आज तक किसी भी देश का वो गुलाम नहीं रहा। ईरान का इतिहास है ये। और उसने बताया कि जब तक मेरे यहाँ एक भी जवान है तब तक हम लड़ेंगे। और आपकी हवा ख़राब हो गई। आपको लग गया कि आपके यहाँ लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। अमेरिका में सिर्फ 25% लोग ही जंग के हक में हैं। वहाँ की इकॉनमी जो है लगातार दबाव में आती चली जा रही है। और जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसको लेकर के आपकी इमेज ख़राब होती चली जा रही है। और वहाँ आप हारेंगे तो आपकी इमेज को बट्टा लगेगा और बहुत नुकसान पॉलिटिकली आपको होगा, अमेरिका के भीतर भी। तो यह सब कुछ जोड़ घटा करके आपने सोचा कि किसी तरीके से 14 दिन को रोका जाए। तो ये जो बयानबाजियां हैं ये सब खाली हवा हवाई हैं। हमारे यहाँ इसको डपोर संघ कहते हैं, बोलता है कुछ करता नहीं है। अब ये देखिए, ये है ईरान। बोला कि बेटा ऐसा है कि ये सीज़ फायर तो है, 14 दिन के भीतर जो बातचीत चलेगी, मेरी अगर मान ली गई तो ठीक, नहीं मानी गई तो हम तैयार हैं। कभी ईरान ने ये नहीं कहा कि अमेरिका के जो 15 पॉइंट्स हैं उसको हम मान रहे हैं या हम उसको कंसीडर भी कर रहे हैं। उसने पहले ही रद्द किया, बाद में भी उसने कहा कि नहीं सुनना, और आज भी उसका कोई बयान नहीं है। अगर उसकी तरफ से कुछ है तो उसने कहा कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, दोज पॉइंट्स हैव टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। अब वो क्या कह रहा है? दोबारा तुम हमला नहीं करोगे। हॉर्मुज़ के ऊपर हम आके बैठ गए, अब हमारा कंट्रोल हो गया, यहाँ चुंगी वसूलेंगे हम, दुनिया हमको चुंगी दे के जाएगी और ये राइट मेरे पास रहेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट, यानी कि हम परमाणु बम बनाएंगे। हमारे पास परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम है, एनरिच्ड है, और हम बनाएंगे, रोकोगे नहीं तुम। मिसाइलें हमारी बनेंगी। तुमने जो सैंक्शंस लगाए हैं
वो हटाओगे और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सैंक्शंस लाओगे, मंजूर है तो बात करो। टर्मिनेशन ऑफ ऑल इवन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, सुरक्षा परिषद के जरिए ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लादी गई हैं उसको तुम उठाओ। टर्मिनेशन ऑफ ऑल IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस रेजोल्यूशन, दुनिया में जो परमाणु ऊर्जा है और परमाणु संसाधन है उनकी निगरानी करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसने जो बंदिशें लगाई हैं, आप वो रेजोल्यूशंस हैं आप उनको भी टर्मिनेट करोगे, ख़त्म करोगे। पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू ईरान, इस जंग में, इस युद्ध में हमको जो नुकसान हुआ है तुम्हारे बम गिराने से, हमारे शहर तबाह हुए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उन सब की भरपाई तुम करोगे, पैसे दोगे हमको। विड्रॉल ऑफ US कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, और ये जो पूरे मेरे चारों तरफ के देशों में तुमने अपनी जो फौज जमा रखी है, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, बगदाद, UAE में, सऊदी अरब में, इन सबों से, इराक में, इन सबों के यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाओगे और जाओगे। अब तुम्हारी फौज यहाँ नहीं रहेगी, मेरे आसपास नहीं रहेगी। सिस्टम ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी कि हर मोर्चे पर युद्ध तुम रोकोगे। ये है ईरान का वो 10 पॉइंट जिस पर वो बात करना चाहता है। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो उसने ये नहीं कहा कि आप युद्ध नहीं करें, आप आइए, क्योंकि आपके सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल के ऊपर, कुवैत के ऊपर, कतर के ऊपर उसने बमबारी की है, इजराइल में भी की है, इजराइल लेबनान में भी कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं है कि घुटनों के बल है। और ना ही उसने अमेरिका की बात मानी है। अब अमेरिका ने अपनी लाज बचाने के लिए रात के अंधेरे में 1 बजे जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हैं उनको अपना हरकारा बना करके, अपना पिट्ठू बना करके और एक मतलब साधने की कोशिश की। ये दुनिया समझ गई, ये ब्रॉड डे लाइट एक फैक्ट है और लोग समझदार हैं, समझते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को समझना तो वैसे भी आसान है, आदमी यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ जो है यहाँ नहीं है, यहाँ जो, तो इस आदमी पर तो वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब भरोसे का मामला देखिए, वो तमाम देश खाड़ी के जो तुम्हारे साथ हैं वो नाराज़ हो गए। अब वैसे देश जो चीन की नज़रों में खटकते हैं या चीन उनके ऊपर नज़र रखे हुए कि वो उनको हथिया लेगा, जैसे ताइवान, अब ताइवान कह रहा है कि यार अमेरिका के भरोसे मत रहो, अगर अमेरिका के भरोसे रहोगे तो सब डूबेगा। ताइवान में अपोजिशन की लीडर चीन पहुंची। ये पिछले 10 साल में पहली कोई नेता हैं जो चीन की यात्रा पर गई हैं, और इसलिए गई हैं ताकि चीन और ताइवान के बीच में कुछ रिश्ते बेहतर हों। और अभी कल परसों उसने अपने सारे जहाज़ ताइवान की तरफ मोड़े और घुमाए, और ताइवान के भीतर एक डर पैदा हो गया कि ऐसा ना हो कि अमेरिका उधर फंस गया है, रूस उधर फंसा हुआ है, चीन जो है वो हमको दबोच ले। इसी दौरान ये यात्रा ताइवान के अपोजिशन की लीडर की, चीन की हो रही है। अब चीन की दबंगई और चीन की तूती इस इलाके में क्यों नहीं बोलेगी जब आपने अपना ही रसूख और अपना ही भरोसा गंवा दिया, उठा लिया है। आप पर ताइवान क्यों भरोसा करेगा, खाड़ी के देश क्यों भरोसा करेंगे और बाकी देश क्यों भरोसा करेंगे। अब तो कई देशों को लग रहा होगा कि यार वेनेजुएला के लिए भी हम लड़ गए होते तो वो भी उसका काम नहीं होता। मादुरो को रातों रात उठा करके आप चले गए, एक देश के ऊपर आपने कब्जा कर लिया, और वो देश जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम अपने यहाँ रखता है, रिजर्व, यानी उसकी ज़मीन के नीचे सबसे अधिक पेट्रोलियम है वेनेजुएला, आपने उस पर कब्जा कर लिया। तो लोगों को पता है कि आप कभी क्यूबा कहते हैं, अगली बारी क्यूबा की है, आप ग्रीनलैंड कहते हैं, आपके तमाम देश, नेटो के सभी देश आपके साथ नहीं आए, नेटो अलग हो गया। नेटो ने आपको क्या नहीं कहा, अपना एयर स्पेस नहीं दिया, अपना एयरबेस नहीं दिया, अपनी कोई सुविधा सहूलियत नहीं दी, और आपको खड़ी खोटी सुनाई। जो सबसे मजबूत और भरोसेमंद देश थे वो चले गए नेटो के। खाड़ी के देश, आपने इस पूरे इलाके में अपना दबदबा ना बना के रखा, क्योंकि यहाँ के तमाम देशों से संबंध रहे, और खाड़ी के देशों को आपने सीज फायर के समय भरोसे में नहीं लिया, कोई बातचीत आपने नहीं की। उनको बुरा नहीं लगेगा, जाहिर है वो भी धीरे धीरे आपसे बाहर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की तूती कैसे बोली, जब उसने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बमबारी की, परमाणु बम गिराए, और अमेरिका वहाँ से इमर्ज करना शुरू हुआ। और 1949-50 के बाद से अमेरिका की ताकत और बुलंद होती चली गई, वो दुनिया का सुपर पावर बन गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि सुपर पावर जो है ये बिना दांत का शेर है, इसके साथ दोस्ती यारी किसी काम की न दौड़ सकता है, न काट सकता है, न बचा सकता है।
तो दुनिया में ये सिग्नल चला गया है। और अब पाकिस्तान को देखिए, ये दोनों आदमी, ये एक और डेवलपमेंट आपको बताता चलूँ। रात में पर्ची पकड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ऐसा कर, तू ट्वीट कर दे। इस आदमी ने गलती से पहले वही होता है ना कि खुश होकर के इतना दिमाग से खाली हो गया कि वो ड्राफ्ट लिखा हुआ है वो भी भेज दिया। दिन में चीन का डेलीगेशन है, चीन की जो टीम आई है उसके साथ मीटिंग हो रही है। यानी कि दिन में पाकिस्तान चीन के साथ है, रात में अमेरिका के साथ है, दोनों के साथ है। इसका कोई भरोसा नहीं। इस देश पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इस देश की हैसियत डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जिस काम का है उसी काम का है, लेकिन इस समय यही काम कर सकता है। ये पर्ची पकड़ाने और मेरी लाज बचाने में फ़िलहाल यही काम करेगा और ये काम कर गया। लेकिन जो गलती हो गई उसने बता दिया कि ये शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान ने, आसिम मुनी ने कुछ नहीं किया है। ये वहाँ से कहा गया कि भाई तू कर, और इसने किया है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका, इसलिए कोई क्रेडिट भी नहीं जाता है पाकिस्तान को। लेकिन डिस्क्रेडिट कौन हुआ है? अमेरिका, पूरे तरीके से। और 14 दिनों के भीतर ये ठीक अच्छी बात है कि हॉर्मुज के खुलने से दुनिया को, अब जो जहाज़ फंसे हुए थे हॉर्मुज में, वो निकलेंगे और पेट्रोल, डीजल, गैस सप्लाई बनेगी, बढ़ेगी, संकट थोड़ा कम होगा। लेकिन 14 दिनों के भीतर अगर ये संकट या ईरान की शर्तों पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी या अमेरिका फिर से अपनी दबंगई दिखाता रहा तो जंग तय है। क्योंकि अमेरिका की असलियत और अमेरिका का सच ईरान को पता हो गया है, और अमेरिका के जितने दुश्मन देश हैं उनको पता हो गया, और दोस्तों को लग गया है कि भैया ये ज़मीन जिस पर आप खड़ा होकर के उछल रहे थे, दरअसल वो दलदली है, ज़्यादा ऊपर उछल करके आएंगे तो धंस जाएंगे। अमेरिका का सच यह पूरा 24 घंटे के भीतर दुनिया के सामने आ गया है। सब ईरान की मर्ज़ी पे हुआ है। हॉर्मुज के खोलने से लेकर के बातचीत के टेबल पर आने तक अमेरिका ने सिर्फ कोशिश की है अपनी नाक बचाने के लिए किसी तरीके से चीज़ों को इन प्लेस करने की। यही सच है। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। जब भी आगे डेवलपमेंट होगा मैं फिर आपसे जुड़ता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।